परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम, नमो लोये सौ सिद्धाणम, नमो लोये सौ आयर्याणम, नमो लोये सौ जयाणम, नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम. ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदो से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव नियुक्त निराकार. भगवान आत्मा पर्याय में भेद है, वस्तु द्रव्य में अभेद है. तो अभेद की दृष्टि में तो वस्तु एक रूपी दिखते हैं, वो सम्यक दर्शन है. और भेद को लक्ष्य करने से भेद है जानने में आता है. पर रागी प्राणी है तो भेद को लक्ष्य करना जाते हैं क्या राग उत्पन्न होता है. भेद को जानना ही राग का कारण नहीं, पर भेद को जानने के काल में यदि रागी है वो कारण राग उत्पन्न होता है. न्याय समझ में आते हैं. तो लॉजिक का मार्ग है, प्रभु का न्याय का मार्ग है. ये सातवीं कथन कहा है, हिंदी है हिंदी. यहाँ कोई कह सकता है सप्तमी का था कि पर्याय भी द्रव्य का ही भेद है. दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी द्रव्य का भेद ही है, अपना है और वस्तु नहीं. तब फिर उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है. अपना द्रव्य ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र अपने में है न है, तो उसको देखना व्यवहार कैसे कहना जाता है. उसका समाधान यह ठीक है, किंतु यहाँ द्रव्य दृष्टि से अभेद को प्रदान करके उपदेश दिया है. द्रव्य दृष्टि को मुख्य करके उपदेश देने में आया है. अभेद दृष्टि में भेद को गौण करने से ही अभेद भली भांति मालूम हो सकता है. इसलिए भेद को गौण करके उसे व्यवहार कहा है. यहाँ अभिप्राय है भेद दृष्टि में भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागी के विकल्प होते रहते हैं. आ शब्द है, सिद्धांत है. सरागी के विकल्प होते रहते हैं. भेद देखने से रागी है उसको राग उत्पन्न होता है, सरागी को विकल्प होता है. वितरागी को भेद देखने से कोई होता नहीं. समझ में आया. सरागी के विकल्प होते रहते, इसलिए जहां तक राग आदि दूर नहीं हो जाते हैं वहां तक भेद को गौण करके अभेद निर्विक का अनुभव कराया गया है. वितराग होने के बाद भेदाभेद वस्तु का नाता हो जाता है. वहां नई का आलम नहीं पीछे कुछ. सातवीं का था, समझ में आया. वांचन ओछा हो गया ने तत्व का. चरणान योग ने करणान योग ने बाय कथान योग ने
वो है, पण उसका वांचन की मुख्यता होती तत्व दृष्टि रह गई અને દ્રવ્ય दृष्टि हुई पीछे चारे अनुयोग वांचे तो उसको तत्व की दृष्टि में यथार्थ भान में रह जाते हैं कि अपेक्षा सामा कहा अपेक्षा ऐसा खुलासा कर दी। स्वयागी के विकल्प होते रहते हैं, ऐसा प्रश्न है। समझ में आया? भगवान आत्मा है एक रूप वस्तु, पर उसमें गुण पर्याय है कि नहीं? अनंत गुण है कि नहीं? अनंत पर्याय है कि नहीं? तो क्या है? तो है तो देखने में क्या हरकत है? उसमें है तो जानने में समकिति को क्या हरकत है? कि सुन तो सही ये समकिति दृष्टि है तो अभेद ऊपर, भेद ऊपर दृष्टि नहीं, पर भेद को देखने से जी राग है वितराग हुआ नहीं। रागी प्राण के कारण भेद को देखने से रागी को राग होता है। नहीं तो वस्तु तो वस्तु है, गुण अनंत अपनी चीज नहीं है, अनंत गुण नहीं है, अनंत पर्याय नहीं है छते ऐसा भेद ऊपर लक्ष्य करने से भेद के कारण से नहीं, पर वो हजी रागी प्राणी है, अभेद पूर्ण हुआ नहीं। ये राग के कारण राग उत्पन्न होता है। हाँ, समझ में आया? सातवीं का था तो गोविंद जी हैं? हाँ, तो ऐसी बात है भाई। हाँ, ऐसे यहाँ कहा कि सोना को अग्नि का तपाने से उसकी कुरड़ी में वर्ण भेद दिखते हैं, तो ये वर्ण भेद है, पर वो वर्ण भेद के काल में सोना की दृष्टि देखो एक रूप, तो सोना एक रूप है। ऐसे भगवान आत्मा जब लग पूर्ण वितराग न हो तब लग राग आदि भाव उत्पन्न होता है, विभाव भाव है, पर जिसकी दृष्टि में विभाव का लक्ष्य करना नहीं, दृष्टि में अभेद लेना। क्योंकि जो भेद का लक्ष्य करेगा तो हजी रागी प्राणी है, वितराग होगा नहीं। तो राग के कारण रागी के राग के कारण राग उत्पन्न होता है, वेद को देखने से राग उत्पन्न होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। समझ में आया? આવો મારા પ્રભુનો હવે બહારમાં થોડું કરી નાખ્યું। જૈન પરમેશ્વર त्रिलोकना नाथ भगवान एक समय में 3 काल 3 लोक पृथक दिखते हैं, भगवान विराजते हैं। महावीर देह में सिमंदर भगवान क्या से आवाणी आई कुंकुंदाचार्य ત્યાં गए थे, 8 दिन रहे थे। मुनि संत आत्मज्ञानी ज्ञानी वितरागी संत का शास्त्र बनाया। कलश पीछे अमृत चंद्राचार्य। वस्त्र मात्र देखी जाए तो समझ भेद जुटा है, ऐसा अनुभव संकित है। देखो आत्मा में पर्याय ने गुण ने उत्पाद ने ध्रुव ऐसा अनेकपणा होने पर भी वस्तु की एक रूप दृष्टि करने से समित होता है। उत्पाद ने ध्रुव 3 को देखने से राग उत्पन्न होता है, भेद को देखने से रागी को राग उत्पन्न होता है। धर्मचंद जी, और कैसे आत्मज्योति मनीयमानम चेतना लक्षण से जानी जाती है। जो क्या ले जाते हैं कि वस्तु चेतनातीत चेतन, चेतनातीत चेतन, चेतना लक्षण, राग नहीं, भेद नहीं।
भगवान तेरा स्वरूप तो ऐसा है, पर अभ्यास नहीं नहीं। हाँ है, तेरी चीज तो अंदर सब भगवान विराजते हैं। ये आया था ना, सर्वे जीवा पूर्ण अवस्था से भरा पड़ा है, सर्वकाल सर्वलोक। सर्वे जीवा अभी भी सर्वकाल में, सर्वलोक में, सर्व परिपूर्ण शक्ति से भरा पड़ा तत्व है। दृढ़ से अनंत क्षेत्र में भी, अनंत क्षेत्र में भी भगवान पोती है, आत्मा है। यहाँ लोक में है, त्रिणी काल में, और प्रत्येक आत्मा भरित अवस्था, भरित अवस्था नाम पूर्ण अवस्था, संपूर्ण शक्ति पर्याय से अभिन्न पूर्ण पड़ा है भगवान। तो साधक जीव है, सर्व जीव भगवान स्वरूप है, परिपूर्ण ऐसी भावना करनी चाहिए। हाँ, समझ में आया? ये बंद अधिकार में, और परमात्मा प्रकाश से लाखें दो में चला है अपने वांची गया बंद अधिकार में। हाँ कहते हैं, હવે यहाँ अनुमान भी निकाल देना है। भेद तो निकाल दिया। कहते हैं कि आत्मज्योति उन्नीयमानम चेतना लक्षण से जानी जाती है। चेतना जानन 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 जानन, ये लक्षण से चेतन जानने में आता है। इसलिए अनुमान गोचर भी है, अपेक्षा से अनुमान गम्य भी है। अब दूसरा पक्ष, ये अनुमान जिन पहला 9 प्रकार का लिखे कर एक ले लिया था, ऐसे अनुमान गोचर कहकर दूसरा ले लेना है कि अनुमान, ये भेद भी ये नहीं है। अनुमान गोचर भी है दूसरा पक्ष, उद्योग मानम प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। भावार्थ इस प्रकार है, भेद बुद्धि करते हैं वो ये जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है, भेद बताए इतना। चेतना लक्षण से लक्ष्य में आता है, इतना भी व्यवहार में भेद हो गया। समझ में आया? अने अनुमान तो व्यवहार हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है। अनुमान से चेतना लक्षण ये आत्मा, ऐसा भी व्यवहार है, ऐसा एक आते है। वेद बुद्धि करते हैं ये जीव वस्तु चेतना लक्षण जीव को जानती है। देखो, वेद बुद्धि करने पर जीव भगवान आत्मा चेतना लक्षण जीव को जानती है, वेद बुद्धि की अपेक्षा है। वस्तु विचार करने पर इतना विकल्प भी झूठा है। चेतना लक्षण से जानी जाती आत्मा, इतना विकल्प भी झूठा है। समझ में आया? जेम वर्ण भेद देखने से वर्ण भेद है सोने में, पर सोना देखने से वर्ण भेद है नहीं। एम जीव में 9 तत्व का परिणाम से देखो तो है, पर जीव द्रव देखो तो ये है नहीं। अब यहाँ तीसरा बोलिए कि अनुमान से देखो तो चेतना लक्षण से आत्मा जानने में आता है, ऐसा भी है, पर वो व्यवहार है। क्यों कि प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है, ये तो अनुमान से भी नहीं है। ये तो राग ने विकल्प से छोड़कर ज्ञान से प्रत्यक्ष विजन में आता है आत्मा, ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? समझ में आया? चेतना लक्षण से लक्षित भी है, अनुमान व्यवहार हो गया।
इतना भी भेद नहीं। આવું છે સ્વરૂપ। હવે અહીંયા દયા દાન ને વ્રત ને તપથી તો આત્मा को धर्म हो तो ક્યાંય रही गया। हाँ हाँ हाँ, उसका नव तत्व का भेद रूप से धर्म देखने से धर्म हुआ, वो भी कहीं रह गया। पर आए तो चेतना लक्षण से लक्षित भगवान आत्मा, ये भी अनुमान में व्यवहार हुआ। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। भेद बुद्धि करते हुए जीव वस्तु चेतना लक्षण से जीव को जानती है। वस्तु विचारने पर एक भगवान चेतन स्वरूप भगवान टिकाओ, उसकी भेद बुद्धि का अलग छोड़कर चेतना लक्षण से जानने में आती है। ऐसा भेद का भी लक्षण छोड़कर जीव वस्तु चेतना लक्षण जीव को जानती है। वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है, इतना अनुमान का विकल्प करना ये भी झूठा है। हाँ हाँ पंडित जी है। हाँ हाँ, लोगों ने आंकड़ों पड़े જેમ કહ લો सौंदर्य वाला तो व्यवहार का लोप कर देते हैं। वो नया धर्म निकाला भगवान, नया नहीं है प्रभु, अनादि का सनातन सत्य तो मार्ग आए। ये सुना सुनने में आया नहीं तेरे, ये थी कि नया हो जाए, ऐसा है नहीं। हाँ हाँ हाँ, व्यवहार से नीचे हो तो निकाल दिया, राग आदि से धर्म नीचे आत्मा में हो, पर अनुमान से भी आत्मा जानने में आता है, ये भी व्यवहार में डाक दिया, भेद में डाक दिया। हाँ हाँ પછી કલ્યાણ પણ જાણીને પછી અંદરમાં જાણ। 5 પ્રકાર લ્યા રસનું ચીઠી એને ખબર समझ में आया कि पीछे अंदर में जाना, इतना व्यवहार सिद्ध किया है। व्यवहार 5 प्रकार सिद्ध करने। हाँ 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 हाँ, तो कहते हैं कि वस्तु विचारने पर इतना विकल्प भी झूठा है। चेतना ने चेतन ऐसा भेद पाड़ कर ये भी विकल्प है। हाँ 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 हाँ, आओ मार्ग છે બાપુ। દુઃખ ને પંથે પીડ્યા જગતના પ્રાણી, દુઃખમાં દોરાઈ ગયા है सब। राग ने पुण्य ने पाप ने मिथ्या भ्रांति ने ये में आहा सुख बुद्धि परमा विषय में लक्ष्मी में शरीर में सुख बुद्धि भ्रमणा ने दुख ने पंथे पीड़ा है प्राणी। हाँ हाँ हाँ, उसको सुख के पंथे दौड़ने को यहाँ भगवान त्यालक। हाँ, ये चेतना लक्षण से चेतन जानने में आता है, इतना भी विकल्प झूठा है। हाँ 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 ये निर्विकल्पता का कारण नहीं, एम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, दया दान व्रत तप का विकल्प तो विभाव ने विकार ने बंधन ने दुख रूप तो भिन्न रह गया, इससे तो आत्मा का लाभ होता ही नहीं। पर अनुमान से जानने में भी आत्मा का लाभ होता नहीं, निर्विकल्पता नहीं होती, हम कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, अधिकरण है ना वो 20 बोल प्रवचन सार 172 का था, 20 बोल है, उसमें 6ठा बोल ऐसा लिया है कि अपना स्वभाव से जाना हुआ आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा शब्द है। 20 बोल है। इंद्री से जानने में आता नहीं, इंद्री से जानते नहीं, इंद्री का प्रत्यक्ष का विषय नहीं, दूसरा अनुमान का ही विषय नहीं,
एक किला आत्मा अनुमान करे वो भी नहीं। अनुमान आया नहीं। क्या किया? अलिंग ग्रहण का विष बोले। प्रवचन सार 172 का था, उसका चौथा बोली है कि दूसरा का अनुमान से आत्मा जानने में आता है, ऐसा आत्मा है नहीं। 172 का द्वारा जानने में आता है ऐसा नहीं। अतीन्द्रिय ज्ञान में इंद्रिय से जुड़ी जानते हैं ऐसा नहीं। ऐसा अनुमान जेम धुमारा द्वारा अग्निकार होता है, ऐसे लिंग द्वारा इंद्रियम द्वारा जिसका जानना नहीं होता ऐसा लिंग ग्रहण है। बीजा द्वारा लिंग द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता अनुमान से नहीं जानने में आते। है जिसको लिंग से पर का ग्रहण होता नहीं, अपना आत्मा को पर का ज्ञान अथवा सका अनुमान से भी नहीं जानने में आता है। लिंग थी परનું ગ્રહણ થતું નથી। स्वभाव वड़ी जिसका ग्रहण થાય છે, स्वभाव वड़ी जिसका ग्रहण होता है अलिंग आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। वो तो अनुमान से उसके यथार्थ करके जाने, पर अपना प्रत्यक्ष होता है वो दूसरा को जान सके, वो भी व्यवहार से कहने में आता है। जिसको प्रत्यक्ष हुआ हो वो पर को प्रत्यक्ष का जान सके अनुमान से। समझ में आया? प्रत्यक्ष हुआ नहीं ऊपर का अनुमान से भी नहीं जान सकते। निश्चय पूर्वक अनुमान व्यवहार है एम कहते हैं। झीणी वातों बहु भाई, सूक्ष्म बात वितराग मार्ग, अनादि संसार परिभ्रमण, ये दुख का अंत लाना और आनंद की शुरुआत होना और जिसका फल में अनंत आनंद प्राप्त होना, ये मार्ग तो कोई अलौकिक होता है नहीं। यहाँ भगवान संत कहते हैं भव का अंत नहीं, बात संत कहते हैं। कि आत्मा अनुमान से जानने में आता है ये भी विकल्प है। राग से जानने में आता नहीं, दूसरा भेद जो नौ तत्व का भेद उससे भी जानने में आता नहीं, पर अनुमान से जानने में आता है ये भी एक विकल्प राग है। समझ में आया है कि नहीं? अंदर शुद्ध वस्तु मात्र है। ये तो शुद्ध वस्तु अनुमान भी नहीं, प्रत्यक्ष शुद्ध चैतन मात्र। राग ने मन का भी जिसको अवलंबन नहीं, अनुमान का भी जिसको अनुमान नहीं। ऐसा भगवान अंदर आनंद कन प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दो। हम वो दृष्टांत देते हैं शकरकंद का। शकरकंद नहीं कहते हैं, शकरकंद। शकरकंद समझते भैया? शकरिया, हमारे शकरिया कहते हैं। शकरकंद होता है ना, तो लाल छाल एक जरी है और दूसरा सारा भाग शकरकंद। शक्कर नाम साकर का पिंड है। शकरकंद कहते हैं ना, शक्कर साकर का पिंडी, मिठास का पिंड है। वो लाल छाल है वो भिन्न है। ऐसे आत्मा में दया दान व्रत भक्ति का विकल्प उठता है, वो लाल छाल है। अनुमान से जानना वो भी विकल्प छाल है। ये नहीं, उससे भिन्न अंदर शकरकंद अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है आत्मा। उसका प्रत्यक्ष जानना हो अपना स्वभाव से, उसका नाम यथार्थता कहने में आती है। उसका नाम सम्यक दर्शन का विषय कहते हैं। बात સાંભળી નો હજી કીધી।
हाँ, ऐसा अनुभव देखा, शुद्ध वस्तु मात्र ऐसा अनुभव संकित है, शुद्ध वस्तु भगवान पूर्ण है, ऐसा अनुभव संकित है। हाँ हाँ हाँ, अनुमान से जानना ये भी नहीं है, राग से जानने में आता है ये तो है ही नहीं, व्यवहार करते करते नीचे होता है, वो तो टिकाव में है ही नहीं। हाँ हाँ, पर अनुमान से जानने में आता ये भी विकल्प, ये भी नहीं। हाँ 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 हाँ, ऐसी बात है। सुनने हैं, प्रत्यक्ष जानना, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष जानना, जिसमें पर की कोई भेद की अपेक्षा है नहीं। त्रिकाली भगवान शुद्ध चैतन्य घन आनंद घन प्रभु, उसको प्रत्यक्ष जानना ये अपना स्वभाव से जानने में आता है। समझ में आया? आओ धर्म, कोई के कहते जैन धर्म से आओ, जैन धर्म में तो भाई सकाई नहीं दया पावी। आए तो क्या सकाई जीव नहीं है, सकाई जीव 85 के, सकाई जीव नहीं, जीव तो अंदर ज्ञान स्वरूप ते जीव है, 85 के सकाई आदि जीव नहीं है, तो पड़ी है एक जड़ की शरीर आदि, अंदर ज्ञान स्वरूप भगवान, जानन देखन का रस कंद चैतन्य कंद प्रभु ही आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, अरे आत्मा की दृष्टि बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, सम्यक दर्शन बिना सारी करनी क्रिया करे तप ने व्रत ने नियम सब चार गति में रूलने की बात है। हाँ हाँ, समझ में आया? ये 8 कलश हुआ, मेरा 13वीं का था, 13वीं का था ना उसका 9वां। उदयति नय श्री स्मृति प्रमाणम क्वचदपि न क्वचदपि च न विद्मो याति निक्षेप सुखम किम अपरम अभिधामो धामनि सर्वकर्षेऽस्मिन् अनुभवं उपयाति भाति न द्वैतमेवम्। अस्मिन् धामनि अनुभव पाति द्वैतम न पाति। हाँ, स्वयं सिद्ध भगवान अपने से है, आनंद ने ज्ञाता दृष्टा का स्वभाव अनंत गुण स्वरूप, ये जीव पदार्थ स्वयं सिद्ध है, अपने से है, उसकी अस्तित्व का कोई का अवलंबन से है कि उसका कोई कर्ता ईश्वर है, ऐसा है नहीं, स्वयं सिद्ध है वस्तु भगवान आत्मा। एक ने तो भगवान आत्मा कहते खटकते थे कि क्या तो भगवान आत्मा कहते कि नहीं, मोती गाथा में तो भगवान आत्मा कहा है। भगवान आत्मा मोती गाथा है ना, बहुत समय सार की पुण्य की नहीं, पाप का भाव आश्रम को अशुचि कहा, पीछे भगवान आत्मा सूची निर्मल ऐसा का पाठ संस्कृत है टीका। पुण्य ने पाप, दया ने दान, व्रत ने भक्ति, पूजा ने भाव, काम ने क्रोध, ये बे भाव असूची है, मैल है। जैसे पानी में शैवाल है काई, ऐसे भगवान आत्मा में पुण्य पाप शैवाल बैठे असूची है। हाँ। और पीछे कहा कि भगवान आत्मा तो सूची है,
ये विकार पुण्य पाप का भाव सूची है, प्रभु सूची है, भगवान ऐसा टीका पाठ है। पीछे 3 बोल लिया है कि पुण्य ने पाप दो ही भाव जड़ है, क्योंकि वो अपने को जानते नहीं, माटी अचेतन है। शरीर जड़ है, ये अपने को नहीं जानते, वो परमाणु रूपी जड़ है। और दया दान व्रत भक्ति तप का विकल्प जो राग है, ये अपने को नहीं जानते हैं, तो चेतन का अभाव अपेक्षा से उसको जड़ कहा। भगवान आत्मा चैतन्य ऐसा कहा है। भगवान तरीके बोला जाए आचार्य में, यहाँ ऐसे कहते हैं लोग। ये स्वयं से चेतनात्मक जीव वस्तु का प्रत्यक्ष रूप आस्वाद आने पर सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल बहिर्जल सभी विकल्प नहीं सोचते। विशेष व्याख्या यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।